नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बालाघाट विधायक डीएफओ विवाद, परसवाड़ा विधायक भगत ने कहा लगाए गए आरोप निराधार। भक्तों ने धूमधाम से गणेश विसर्जन के लिए निकाली शोभा यात्रा, नम आंखों से दी बप्पा को विदाई। और बालाघाट नैनपुर नेशनल हाईवे पर 8 घंटे ठप रहा आवागमन, पुल पर फंसा लकड़ी से भरा ट्रक, पुलिस ने रूट किया डाइवर्ट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक अनुभव मुंजारे और डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के बीच चल रहे विवाद पर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। भाजपा के साथ ही कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी इस मामले में बयानबाजी कर रहे हैं। परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने कहा कि डीएफओ द्वारा विधायक मुंजारे पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह का आरोप लगना और वो भी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से अचंभित करने वाला है। विधायक भगत ने आगे कहा कि इस मामले की जांच 2 सदस्यीय कमेटी कर रही है और वास्तविकता जांच में ही सामने आएगी। वहीं हाल ही में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए पुतला दहन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है जिससे भाजपा का निर्माण हुआ है। भाजपा को सरकार जाने की चिंता सता रही है। इस देश का स्तंभ ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी है और दोनों समन्वय आपस में परस्पर एक सूत्र में बंधे होते हैं। साथ में निष्पक्षता के साथ हमारा जो पत्रकार है वो इसको उजागर करता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण हमारी जो जांच है, जिसको हम जुडिशियल बोलते हैं, जिसको हम कोर्ट बोलते हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ से समिति गठित करना बोलते हैं, वो अपना काम कर रही है। जहाँ तक हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार का आरोप लगना और इस प्रकार का आरोप लगाना दोनों ही अचंभित करता है। हमारी विधायक अनुभव मुंजारे जी पर जो आरोप लगे हैं वो हम सत्यता के साथ कह सकते हैं कि वो निराधार है और भविष्य में दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। फिर भी कमेटी गठित कर दी गई है। इंतज़ार कर रहे हैं कि 20 तारीख तक या 20 दिन के अंदर क्या रिजल्ट आता है। मैं विधायक होने के नाते ऐसा देखता हूँ कि सरकार में अभी हम लोग नहीं हैं, तो हो सकता है कि कुछ वेट प्रशासन अपने ऊपर महसूस करता है कि वजनदारी से काम करना चाहता है, तो तारतम्य हो सकता है, क्योंकि आईएएस यूपीएससी से सेलेक्ट होता है, आईएफएस भी यूपीएससी से सेलेक्ट होता है, आईआरएस भी होता है, आईएटीएस भी होता है, आईएफएस इंडियन फॉरेन होता है, वो भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत समझदार एक पारी होती है इन लोगों की, ब्यूरोक्रेट की। उन्होंने ये आरोप लगाया है, लेकिन हम अपने कांग्रेस के विधायक की तरफ से हम इतना महसूस कर रहे हैं विधायक होने के नाते कि ये आरोप सरासर गलत है। परम पूज्य गौरी पुत्र गणेश की 10 दिवस तक भक्तों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना व आरती कर अनंत चतुर्दशी पर 6 सितंबर शनिवार को भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन के लिए धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बैंड व ढोल नगाड़ों और डीजे की धुनों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं घरों में स्थापित भगवान गणेश को भी श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जन के लिए नदी व सरोवरों में ले जाया गया। पूजा अर्चना कर विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति को गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो लौकरिया के जय घोष करते हुए नम आंखों से विदाई दी। प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला आज सुबह से देर रात तक चलता रहा। विसर्जन स्थल पर भक्तों का मेला लगा रहा। बड़ी मूर्तियों को विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा ट्रेन की सुविधा की गई थी। प्रतिमा विसर्जन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था देखने कलेक्टर मृणाल मीना, अपर कलेक्टर श्री ध्रुवे, एसडीएम गोपाल सोनी सहित पुलिस के भी अधिकारी भी पहुंचे। विसर्जन स्थल पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से जानकारी ली। विसर्जन स्थल पर पुलिस बल व होमगार्ड एसडीईआरएफ की टीम के साथ नगरपालिका के कर्मचारी व प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। पीछे का निकालेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा। वो पलट जाएगी फिर उस तरह। बालाघाट नैनपुर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार की रात करीब 8 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। चांगोटोला थाना क्षेत्र के ग्राम खंगरिया के पास मानकुंवर नदी के पुल पर लकड़ी से भरा एक ट्रक पट्टा टूटने से के बीच रास्ते में फंस गया था। ट्रक फंसने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक रूट डायवर्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात्रि करीब 10:30 बजे ट्रक पुल पार करते समय गड्ढे के संपर्क में आया, जिससे उसका पट्टा टूट गया और वाहन बीच पुल पर अटक गया।
खराबी को दुरुस्त करने में पूरी रात लग गई। शनिवार सुबह करीब 5 बजे ट्रक हटाए जाने के बाद ही इस मार्ग पर यातायात पुनः शुरू हो सका। परसवाड़ा विधायक मधु भगत के गृह ग्राम चरगांव में पंचायत द्वारा आदिवासी मछुआरा समिति को 10 वर्ष के पट्टे में दिया गया। यह तालाब लगभग 2.5 एकड़ से ऊपर के भूमि में बना हुआ है, जिसे डोगर तालाब के नाम से है, जिसे आदिवासी मछुआरा समिति के पट्टे के नाम पर पंजीकृत है, जहां पर समिति द्वारा लगभग 1 लाख रुपए का मछली बीज छोड़े थे, जो अज्ञात कारणों के चलते तालाब की मछली मर रही है। समिति के सदस्यों द्वारा परसवाड़ा विधायक मधु भगत को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परसवाड़ा विधायक तालाब पहुंचे, जहां देखा गया कि तालाब की मछली मरकर पानी में तैरती रही है। श्री भगत जी द्वारा आदिवासी मछुआरा समिति को तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया। इसके बाद मत्स्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को दूरभाष में घटना की जानकारी दी गई, जिस पर मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मछलियों को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मछली मर रही होंगी। मछली मरने का सही कारण भी हो सकता है, जिस पर परसवाड़ा विधायक मधु भगत जी ने मछुआरा समिति को अपने निधि से आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। क्या मालूम भैया, वो कचरा होने से है कि किसी ने कुछ डाल दिया, वो मैं बता नहीं सकता कैसे मर रही है मछली अपने आप। तो ये कम से कम लाखों रुपए की मछली हमने डाले थे यहाँ पे, अपने आप मर रही है। नुकसान तो वो तो 1 लाख से ज़्यादा ही क्या लग रहा है जी। तो देखो ना, अब कितनी मछली मार के मर रही है और फेंक रहे हैं और बाकी ज़िंदगी पड़ी है। एक किसान है डेमर समाज से, बाबूलाल, उनका बेटा पहुंचा और उसने मुझे पूरी वीडियो दिखाया कि तालाब में लगातार मछली मर रही है और एक के ऊपर एक चढ़ करके वो लाइन से खड़ी है और तालाब में मछली का पूरा झुंड मरा पड़ा है। तो मैंने शंका जाहिर की। मैंने तत्काल उसको बोला कि सबसे पहले तो तुम पुलिस में एक FIR कर दो। तत्पश्चात मैं मौके पर पहुंचा और किसान के साथ आज मैं खड़ा हूँ, बाबूलाल के साथ। मेरे साथ ग्राम के हमारे सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ सरपंच की तरफ से भी पहुँचे हुए, सरपंच स्वयं आए हुए। मैंने देखा कि मछली के साथ कुछ न कुछ छेड़खानी की शंका भी की जा सकती है। साथ में तालाब के साथ जो कचरा मैं देख रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन की मुझे कुछ कमी नज़र आ रही है। जो कचरा जम गया है, जो पेड़ पौधे जो है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं, वो गल गई है। तो ये क्या कारण है, इस सब जानने के लिए मैंने तत्काल मत्स्य विभाग के अधिकारी को संपर्क में लिया कॉल पे। उन्होंने मुझे बताया कि यह ऑक्सीजन की कमी के कारण भी हो सकता है या किसी प्रकार की कोई घटना से संपर्क नहीं किया जा सकता, शंका जारी रहेगा। मैंने उनको अभी निर्देशित किया है कि आप एक अपनी सर्वे टीम को आप भेजिए और आपका परीक्षण निरीक्षण सब कीजिए, मछली का आकलन कीजिए। मैंने इनको मुआवजा की बात पूछी। निश्चित तौर पर मैंने बताया कि प्रावधान नहीं है मत्स्य विभाग में। मत्स्य विभाग में जितना प्रावधान था वो मुझे वहाँ के अधिकारी ने बता दिया है, तो वो मैंने इनको समझा दिया है। इसके अलावा भी जो हमारी स्वेच्छा से जो हो सकता है सारे आकलन के बाद, वो हम बाबूलाल की मदद करेंगे। एक विधायक स्वेच्छा के अनुसार वो हम करेंगे। तो वहाँ निश्चिंत रहे और पूरा सब करेंगे, सरपंच भी करेगा, हम करेंगे, ग्रामवासी करेंगे। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत नीलजी के कटीटोला के ग्रामीण मोक्षधाम पहुंच मार्ग न होने से अंतिम संस्कार में आने वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं, किंतु शासन प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। कटीटोला गांव में मोक्षधाम तक पहुंचने वाली लगभग 500 मीटर सड़क की न होने से अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उक्त ग्राम लालबर्रा जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती देवी लता मनोज ग्वालवंशी का गृह ग्राम है। बावजूद ग्राम के बाशिंदे मोक्षधाम पहुंच मार्ग के लिए मोहताज है। सड़क न होने से अंतिम संस्कार के ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी होती है। यहाँ मैयत जा रही है और ग्राम कटीटोला में मैयत जा रही है और ये रोड देखिए और ये रास्ता देखिए, घुटनों भर पानी से, जंगल झाड़ी से। यहाँ पर रोड नहीं है, इसीलिए आ रहे हैं, आधे लोग पार से आ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।